नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। इनके हाथ पर ना बहुत ज़्यादा ही रेखाएं दिखती हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपके किसी व्यक्ति के हाथ पर बहुत ज़्यादा रेखाएं दिखती हैं या रेखाओं की बनावट जालीनुमा बनी हुई है, तो उसका क्या विशेष अर्थ होता है। क्या ये बहुत नेगेटिव है, क्या ये पॉजिटिव है, क्या होता है ये। जैसा आप इनके हाथ पर देख पा रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा रेखाओं का माया जाल नज़र आ रहा होगा। तो इसका विशेष अर्थ क्या है, आज की वीडियो इस विषय पर होगी। बहुत से लोग का कहना है कि यह बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता आपके हाथ पर अगर बहुत सी रेखाएं हों तो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा रेखाएं होने का यह बिल्कुल अर्थ नहीं होता कि यह बहुत गड़बड़ स्थिति है। यह बहुत अच्छी स्थिति भी हो सकती है। निर्भर करता है कि आपकी रेखा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर बहुत ज़्यादा रेखाएं हैं और मैक्सिमम रेखाएं पॉजिटिव वे में बात करवा रही हैं या पॉजिटिव वे में दिख रही है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये आपके जीवन पर बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं देगी, इवन इसका अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो इसी विषय पर होगी। इनके हाथ के माध्यम से मैं आप सभी के डाउट्स को क्लियर करूंगा। यहां पर दो बात समझने की है। पहले ये आप कोशिश करिए देखने का, समझने का, ये कुछ रैसेस तो नहीं है। कभी कभी हाथ में रैसेस भी बन जाते हैं, तो वो रैसेस होंगे तो उसको रेखाओं में काउंट मत करिए। पहले आप लोग को ये समझना बहुत जरूरी है कि रेखाएं कौन सी है या है भी कि नहीं, ये महत्वपूर्ण होता है। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, शायद आप इस चीज को समझ पाए। तो आइए सबसे पहले हम पॉजिटिव रेखाओं पर विचार करते हैं, फिर नेगेटिव रेखाओं को देखते हैं। अगर नेगेटिविटी हुई तो उसका उपाय भी किया जाएगा, और पॉजिटिव हुई फिर तो बल्ले बल्ले है। तो सबसे पहले जीवन रेखा ये दिख गई मुझे, ये देखो आप, ये कंप्लीट जीवन रेखा का एनालिसिस हो गया। ये जीवन रेखा नजर आ गई। ये जितनी रेखाएं हैं, एक से अधिक रेखाएं दिख रही होंगी आपको, ये सारी मंगल रेखाएं हैं। तो मंगल रेखा भी आपको डेफिनेटली नजर आ रही होगी। जीवन रेखा के साथ साथ मंगल रेखा भी डेफिनेटली देखने को मिल रही है, दिख भी रही है। अगर मैं आगे विचार कर लूँ, आगे कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि ये कुछ रेखा है, ये कुछ प्रगति की रेखा है जो जीवन रेखा पर दिख रही है, पॉजिटिव रेखा है। तो मुझे अभी पॉजिटिव रेखाओं को देखना है, तो मैं पॉजिटिव रेखाओं की तरफ विचार कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो ये एक हो गई प्रोग्रेस लाइन। बाकी ये हो गई आपकी मंगल रेखा, जो कि बहुत शानदार दिख रही है मुझे, बहुत बढ़िया आला दर्जे की मंगल रेखा। चलो, ये दो बात हो गई। तीसरी, इनके बृहस्पति पर्वत पर स्टार बना है, तो पॉजिटिव रेखा है। अब बृहस्पति पर्वत पर स्टार कम कम ज्ञानी लोगों के हाथ पर नहीं बनता। ये व्यक्ति काफ़ी ज्ञानी होते हैं। बृहस्पति पर स्टार ज्ञान को इनहेंस करता है। जातक बड़े ज्ञानी रूप से कार्य कर पाते हैं और जातक बड़े ज्ञानी होते भी हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात। तीसरी बात, एक ज़बरदस्त भाग्य रेखा यहाँ पर से जा रही है। आगे भी भाग्य रेखा चल रही है और जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा दिख रही है। तो भाग्य रेखा में भी कोई कमी नहीं है। भाग्य रेखा भी अद्वितीय है, पॉजिटिव रेखा है। सूर्य रेखा पर भी एक स्टार साइन है, क्या बात है। यहाँ आगे सूर्य रेखा के ये वाले ब्रांचेस देख लो, ये सारे सूर्य रेखा के ही ब्रांचेस हैं। मैं इमेजनरी लाइंस की बात ही नहीं कर रहा। ये वाली भी सूर्य रेखा है, ये वाली भी सूर्य रेखा है, मतलब पॉजिटिव है। बुध रेखा एक कमाल है। मतलब इस प्रकार की पॉजिटिविटी हो तो जातक जीवन में सफलता को प्राप्त जरूर करते हैं। तो इतना मुझे पॉजिटिव रेखा नजर आया। अगर मैं थोड़ा और विचार कर लूँ, थोड़ा और बारीकी चीज़ों को देख लूँ, तो मुझे यहाँ पर एक भाग्य रेखा के आसपास यहाँ पर एक हल्की सी भाग्य रेखा निकल रही है, एक फिश साइन पे दिख गया। मतलब आपको जीवन में सम्मान मिलना है, जीवन के अंतिम पड़ाव में आपको और ज़्यादा सम्मान मिलना है, तो पॉजिटिविटी है। अगर मैं आगे देख लूँ तो बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है। और अगर मैं प्लानिटरी कंडीशंस की बात कर लूँ तो मैक्सिमम प्लैनेट्स ठीक कंडीशंस में बुध को छोड़ के। तो यहाँ पर क्या है कि पॉजिटिविटी बड़ी अच्छी है, जीवन यापन करने में बड़ा मदद मिलता है और जातक सफलता को प्राप्त करते हैं। अभी इनकी आयु महज 20 वर्ष की है। महिला के लिए इंडिपेंडेंट है, इससे राइट देखा जा रहा है, लेफ्ट से कोई मतलब नहीं बनता। अब हम जो विचार करेंगे वो नेगेटिव चीज़ पर विचार करेंगे, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को देखना समझना बहुत जरूरी है, ताकि आप नेगेटिव चीज़ के लिए उपाय कर पाएँ। जो मैंने रेखाओं का ड्रॉ किया हुआ, ये श्योर है कि आपकी 65 to 70% पॉजिटिव वे में हाथ की रेखा जा रही है। अब नेगेटिव क्या है वो भी देख लो आप। नेगेटिव में ये सूर्य रेखा पर डिस्ट्रैक्शंस वाली रेखा, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको परेशान करती है, आपको तनाव देती है, मानसिक अशांति के योग को बताती है। मतलब जातक बहुत ही अच्छा करियर में कर रहे होते हैं, लेकिन एन वक्त पर ब्लैंकिश की शिकायत होती है, और जितना डिजर्व करते हैं या जितना एफर्ट लगाते हैं उस हिसाब से इनको नंबर्स नहीं आते हैं। पहली नेगेटिविटी। दूसरी, एक डिस्टर्ब शुक्र वलय है, मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को बताता है। जातक के दिमाग में बहुत प्रकार की चीज़ें चलते रहती हैं, और उस चलने की वजह से ये व्यक्ति जीवन में आगे कुछ नहीं कर पाते, इनको बहुत तकलीफ होता है करने में। तो दो बड़ी नेगेटिविटी। तीसरी, कुछ राहु रेखाएं मुझे हाथ पर नजर आ रही है, जो कि डिस्ट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, मानसिक तनाव, इस चीज का परिचय कराती है।
चौथी आपकी मस्तिष्क रेखा पर यवा आकृति नजर आ रही है, जो कि थोड़ा मानसिक तनाव को ये देगी। ये लगभग आपके 30 साल से लेकर ये 34 तक है। इसके पहले हल्के हल्के डिस्ट्रैक्शंस थी, तो ये थोड़े प्रॉब्लमेटिक इंडिकेशंस जरूर हैं। तो यहाँ पर से ये नेगेटिविटी आपके हाथ पर दिखी। विवाह रेखा एक से अधिक दिख रही है, थोड़े बहुत रिलेशंस में प्रॉब्लम्स आते हैं, इसलिए प्रारंभिक समय में इन चक्करों में पड़ना ही मत, अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना बस। तो यहाँ पर नेगेटिविटी भी हाथ पर है, लेकिन पॉजिटिविटी से कम है। तो यहाँ पर नेगेटिव चीज़ के लिए उपाय करना आपको ज़रूरी है, वो उपाय तो मैं दे ही दूंगा। वो करने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड महसूस करने वाली हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा अनुभव आपको होने वाला है। वो मैं आपकी कुंडली को देख के ज़रूर आपको उपाय दूंगा, वो करने की भी आवश्यकता है। तो यहां पर पॉजिटिविटी ज्यादा है, सफलता के योग को बता रही है। जो जो चमत्कारी चिन्ह आपके हाथ पर बने हैं, अगर इसके फल की मैं बात करूं तो ऐसे व्यक्ति उच्चतम अधिकारी बनते हैं, उच्चतम सफलता को प्राप्त करते हैं। अगर अपनी नेगेटिव चीज़ के लिए आपने रेमेडी कर लिया, फिर कोई दिक्कत नहीं है। कुछ रेमेडी अपने दिमाग को शांत रख के करना है, कुछ मैं आपको एडिशनल अपने तरफ से बता दूंगा। बाकी इनके क्वेश्चंस थे, ये डॉक्टर बनना चाहती हैं तो चंद्रमा प्रबलतम स्थिति में है, बाकी सूर्य रेखा अच्छी स्थिति में है, बृहस्पति पर स्टार साइन ज्ञानी जरूर एहसास करा रहा है कि ऐसे व्यक्ति ज्ञानी होते हैं, ज्ञान अर्जन करने में माहिर होते हैं। तो आप बहुत तेज हैं, बस थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है, उसका आपको रेमेडी दे दूंगा, बात खत्म है। आप बेशक डॉक्टर बन पाएंगे, आप बेशक अच्छे डॉक्टर बन पाएंगी, आप बेशक जिंदगी में सफलता को प्राप्त कर पाएंगी, बस प्रयास करते रहिए। तो अब बाकी अभी इनके जीवन रेखा से आगे के लाइफ को हम क्लियर कर देते हैं, कब कब संभल के चलना है उस विषय पर भी बात हम कर लेते हैं। तो यहां पर ये माइंड रेखा इंडिपेंडेंट नेचर इंडिकेट कर रही है, जीवन रेखा माइंड रेखा अलग अलग है। ऐसे व्यक्ति काफी इंडिपेंडेंट होते हैं। कुछ आपके प्रोग्रेस लाइन थी, जीवन पर तरक्की को बताती है, कुछ डिस्ट्रैक्शंस वाली रेखा भी थी। तो हल्के फुल्के तनाव, मानसिक तनाव रहे होंगे, लेकिन आपके रिजल्ट में कोई खास फर्क नहीं पड़ा होगा, क्योंकि आपकी प्रोग्रेस लाइन बड़ी अच्छी थी और बृहस्पति पर स्टार इस कमाल को तो बता ही रहा है कि जातक बड़े ज्ञानी होते हैं। एक और तरक्की के योग 24 वर्ष के आसपास थी, फिर एक लगभग 26 में था, 27 में दिक्कत थी, 28 में तरक्की थी, 30 में दिक्कत, 32 में तरक्की, फिर लगभग 34 में, फिर 36 में, 38 में, मतलब 34 के बाद जीवन रेखा स्मूथ है। और ये माइंड रेखा से भी ये चीज़ मुझे दिख रहा था, ये युवा आकृति नजर आ रही थी। फिर एक तरक्की लगभग 42 में है, फिर 45 में, 45 के बाद भी एक ट्रायंगल है, लगभग 52 तक उसके बाद भी तरक्की की रेखा बनी हुई है। जीवन रेखा बहुत बढ़िया, 52 के बाद भी एकदम स्मूथ लाइफ। कुछ मंगल रेखा है जो राहु रेखा के नेगेटिव इंपैक्ट को बहुत हद तक खत्म कर रही है, नो डाउट। हाँ, थोड़े टेंशन के लाइन जरूर हाथ पर बने हुए हैं, ज़्यादा सोचने की प्रॉब्लम है, वो ना किया करें। बाद बाकी लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग है, वो तो रहेगा। शुक्र पर कड़ी रेखा है, मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर जब चाहिए पैसे आ ही जाते हैं। थोड़े स्ट्रेस के लाइन जरूर थे, स्ट्रेस को ये बताते हैं। शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ तो रहती ही है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को भी लेके कोई विशेष दिक्कत नहीं है। अगर मैं आगे देख लूँ और क्या क्या चीज़ें आपके हाथ पर है, तो अभी इनके तली के जनरल अध्ययन की तरफ चलूंगा, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आगे स्क्वायर स्पाम, प्लानिटरी कंडीशंस बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे परिवार से हैं, जीवन यापन भी अच्छे तरीके से होता है, गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, नो डाउट। और ज़बरदस्त आपका इच्छा शक्ति, यवा करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। सपोर्ट को लेकर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, पारिवारिक सपोर्ट भी रहता ही रहता है, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है। अगर मैं आगे देख लूँ तो बुध पे खड़ी रह, ये आपकी थंब पर आपके ये लाइंस आपके परोपकारी नेचर को बता रही है, और साथ ही साथ डिजायर्स को भी इंडिकेट कर रही है। जातक बहुत डिजायरेबल होते हैं, बहुत डिजायरेबल। फिंगर आपके लंबे हैं तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा सामर्थ्य होता है, इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति बहुत जबरदस्त है। अगर मैं आगे देख लूँ, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है, थोड़ी इंट्रोवर्ट जरूर हैं, जातक सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं करते, सेलेक्टेड फ्रेंड होते हैं आपके। बाकी फिंगर पर खड़ी रेखा है, दिल की बड़ी अच्छी है, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। ये छोटी है डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम, स्टार्टिंग के 20 ईयर्स तक आपको निर्णय सोच समझ के लेना है। आपका सूर्य फिंगर लंबा है तो काफ़ी हिम्मती हैं, और ये काफ़ी मेहनती नेचर को आपका सैटर्न फिंगर बता रहा है। बृहस्पति फिंगर टेंड कर रही है, अच्छी धार्मिक आस्था है, बृहस्पति बढ़िया है, वैल्यू मान सम्मान मिलेगा, परोपकारी है। कुछ आपके स्क्वायर्स हैं, कुछ आपके स्टार है, तो गुरु पर स्टार आपको बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी और बहुत ज्ञानी बताता है। यहाँ पर भी कुछ लाइन्स आपके दिख रहे हैं, तो ये कुछ परोपकारी नेचर को इंडिकेट कर रहा है, मतलब ऐसे व्यक्ति सबके लिए करना पसंद करते हैं, नो डाउट। ये भी मैं आपके हाथ को देख पा के समझ पा रहा हूँ। अगर मैं आगे विचार कर लूँ और क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पर दबाव है, व्यक्ति काफ़ी मेहनती,
डिस्टर्ब शुक्र वलय है, मूड स्विंग होगा, माइंड पर नियंत्रण रखना है, रिलेशनशिप से दूर रहना है, पढ़ाई पर ध्यान लगाना है। बाकी आगे की भाग्य रेखा बेहतर है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ का योग बने हैं, विदेशी धरती से भी धन लाभ होंगे, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है, जबरदस्त सूर्य रेखा बढ़िया है, आगे भी बढ़ रही है। इस प्रकार की सूर्य रेखा आपको अच्छी पर्सनैलिटी प्रदान करती है। हाँ, डिस्ट्रैक्टिव रेखाएं भी हैं, आपको थोड़ा परेशान ये भी करेंगी, आपको आगे बढ़ने में दिक्कत करेंगी, तो इसके लिए रोजाना आपको सूर्य को जल देना है। बाकी कुछ और रेमेडी मैं रिकमेंड करूंगा। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, बुध का यहाँ से दबाव, अंदर से कमजोर होती हैं आप, थोड़ा डरते रहती हैं, तो डरने की प्रॉब्लम होगी, वो खत्म हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देख लीजिए, आपका सूर्य बढ़िया है तो वैल्यू मान सम्मान जिंदगी पर मिलेगा। यहाँ से थोड़ा दबाव है तो जातक का हेल्थ ठीक रहता है, लेकिन कभी कभार हल्की फल्की गड़बड़ी होगी। बाद बाकी ये सब परोपकारी रेखा है, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। माइंड रेखा अच्छी है, एक यवा आकृति 30 से 34 के बीच में इसका उपाय मिल जाएगा। बाकी ये सब माइंड रेखा है, नेगेटिविटी खत्म कर रही है। हाँ, इमोशनल लाइंस जरूर दिख रहे हैं, ये इमोशनल लाइंस भावुकता को बताते हैं। और यहाँ पर देखो विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिव है, थोड़ा सा तनाव लेती हैं, तो वो मत लिया करिए आप। वो हालांकि लेना जब आप छोड़ देंगे तो ये लाइंस भी खत्म हो जाएंगी। ये एक आपके स्क्वायर, आगे भी एक स्क्वायर, लगभग 36 वर्ष के बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। बुध रेखा बड़ी शानदार है, बिजनेस के योग को भी बता रहा है, वैसा धनागमन की स्थिति को इंडिकेट कर रहा है, बड़ा बढ़िया है। दो भाग्य रेखा है, तो भाग्य रेखा में भी कोई कमी नहीं है, भाग्य की धनी है, बचपन से ही भाग्य रेखा बेहतर चली है। ये भी आपके चंद्रमा पर जा रही है रेखाएं भाग्य रेखा से निकल के, जो कि आपके मेडिकल प्रोफेशन से धन लाभ को बताती है, तो बेशक करिए, कोई दिक्कत नहीं है, विदेशी धरती से भी धन लाभ होगा। चंद्रमा प्रबल है, पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है, और यात्राएं भी देश विदेश में चलते रहती हैं। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।